Hi everyone, this is Shweta Rana and you all are watching your favorite show Pink Filmy News. आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट और क्रिस्पी अपडेट्स की। इसी के साथ सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रॉल और ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। सबसे पहले बात करेंगे उन ऐतिहासिक फिल्मों की जो कि बहुत जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं, जो बिल्कुल ऐतिहासिक लड़ाइयों से लेकर ताजा जंगी मुकाबलों तक की कहानियां जल्द ही बड़े पर्दे पर देखी जा सकेंगी। बॉलीवुड डायरेक्टर्स ऐसी कई फिल्मों पर काम कर रहे हैं जो भारतीय दर्शकों के लहू की रफ्तार बढ़ा देगी। गलवान वैली विवाद, 1971 का भारत पाक युद्ध, 1946 में हुई ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जैसे मसलों पर भी फिल्म्स बन रही हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का टाइटल रजिस्टर करवाने के लिए भी देश भर के स्टूडियोज और फिल्म मेकर्स में होड़ मची हुई है। खैर, इस ऑपरेशन पर जब फिल्म बनेगी तब बनेगी। फिलहाल हम आपको उन आने वाली वॉर फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनकी कास्ट तय हो चुकी है और कुछ फ्लोर पर भी आ चुकी है। सबसे पहली फिल्म है बॉर्डर 2, जिसके डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह। और उधर ही एक्टर्स में से बात कर ले तो सनी देओल और वरुण धवन और साथ में ही दिलजीत दोसांझ। तो इस फिल्म का प्लॉट है 1971 भारत पाक का युद्ध। इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है 23 जनवरी 2026, यानी 1997 में आई जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है ये फिल्म। वही जादू, वही जोश बरकरार रखते हुए फिल्म को थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दिया जाएगा। सनी देओल इस बारे में कमांडिंग रोल में रहेंगे। वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी फिल्म में जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। अक्षय कुमार की केसरी फेम अनुराग सिंह इसे डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में 1999 कारगिल वॉर की कहानी दिखाई जाएगी। खबरें ये भी है कि इस फिल्म में युद्ध के वो पहलू भी दिखाए जाएंगे जो जंग के परे होते हैं। सेना में नए जवानों की भर्ती, कई युद्ध लड़ चुके वेंटर्स की कहानी, खामोशी से युद्ध में साथ देने वालों की गाथा। दूसरी फिल्म है 21, जिसके डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन। एक्टर्स हैं इसमें धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया। इस फिल्म का प्लॉट है 1971 का भारत पाक युद्ध और उधर इसकी रिलीज डेट 2025 के अंत तक की बताई जा रही है। खैर, परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के फौजी शहीद अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित यह फिल्म है। 1971 की लड़ाई में बांसतार की जंग में पाकिस्तान के पास 5 बटालियन थी और हिंदुस्तान के पास सिर्फ 3। और भी कई कारण थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा था। 3 टैंकों के साथ 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को सामने से आ रही पाकिस्तानी 13 लॉन्सर्स के पैटर्न टैंक्स की कतार को रोकने की जिम्मेवारी दी गई। यानी 21 साल का लड़का सामने से आ रही स्क्वाड्रन से भिड़ गया। पाकिस्तान के 10 टैंक खत्म कर दिए। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना रुक गई बल्कि आगे बढ़ने से पहले दूसरी बटालियन की मदद मांगी गई। अरुण खेत्रपाल ने जो आखिरी टैंक नष्ट किया था वो उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। अरुण के टैंक में आग लग गई। इसी आग में घिरकर अरुण शहीद हो गए। अरुण खेत्रपाल सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता है। उनकी जीवनी पे आधारित यह फिल्म जो है बनेगी। और उधर ही बात करते हैं हम गलवान वैली संघर्ष पर भी फिल्म बनेगी और इसके डायरेक्टर रहेंगे अपूर्व लखिया। एक्टर्स हैं इसमें सलमान खान। इस फिल्म का प्लॉट रहेगा 2020 का गलवान वैली विवाद और इसकी रिलीज डेट अभी तक तय नहीं की गई है। खैर, सलमान खान स्टारर इस फिल्म में जून 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी विवाद की कहानी दिखाई जाएगी। ये फिल्म जून 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित होगी। इसमें उन 200 भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी दिखाई जाएगी जो देश के लिए जान की परवाह किए बगैर 1200 चीनी सैनिकों से जा भिड़े थे। वो भी ऐसे 1200 सैनिक जो धांसू हथियारों से लैस थे और पूरी तैयारी में आए थे। सलमान खान इस फिल्म में भारतीय सेना के अफसर के किरदार में नजर आएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इस फिल्म का इमोशनल पक्ष काफी मजबूत है।
साथ में तगड़ा एक्शन भी है। इसलिए सलमान एक बड़े स्टूडियो के साथ मिलकर इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करेंगे। 120 बहादुर, इसके डायरेक्टर होंगे रजनीश घई। इसमें एक्टर के बतौर जो अदाकारी निभाएंगे वो होंगे फरहान अख्तर। इस फिल्म का प्लॉट होगा 1962 के भारत चीन युद्ध पर ये आधारित ये फिल्म होगी और इसकी रिलीज डेट 21 नवंबर 2025 बताई जा रही है। खैर, फरहान अख्तर स्टारर यह फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 जवानों की कहानी कहेगी। 13 कमाऊ रेजिमेंट के इन सैनिकों ने 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांग ला दर्रे की रक्षा जान गंवाकर भी की थी। 13 कमाऊ बटालियन की चार्ली कंपनी में 120 सैनिक थे। उसकी कमान मेजर शैतान सिंह के हाथों में थी। सामने हजारों चीनी सैनिक थे, मगर 120 भारतीय सैनिकों ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। मेजर शैतान सिंह को इस युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और उधर बात करते हैं द डेली फाइल्स बंगाल चैप्टर, जिसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, पुनीत अस्सर। प्लॉट रहेगा ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स 1946। रिलीज डेट है 15 अगस्त 2025। यह फिल्म अगस्त 1946 में डायरेक्टर एक्शन डे के इर्द गिर्द हुई घटनाओं पर आधारित है। इन घटनाओं को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा गया है। कहानी बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर आधारित है, जिसने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के मार्ग को महत्वपूर्ण आकार दिया। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। ये विवेक अग्निहोत्री की फाइल सीरीज की तीसरी किश्त है। इससे पहले वो 2 ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स ला चुके हैं। द डेली फाइल्स का टीजर भी रिलीज हो चुका है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती अहम भूमिका में हैं। टीजर की शुरुआत भी उन्हीं से होती है। मिथुन को काफी बूढ़ा और परेशान दिखाया गया है। मिथुन भारतीय संविधान को प्रस्तावना की रिपीट करते हुए चले जा रहे हैं। आखिर में वो जिस जगह आकर रुकते हैं, वहां दीवार पर एक महिला की तस्वीर बनी हुई है, जिसने तिरंगे को सीने से लगाया हुआ है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सलमान खान की पिछली फिल्म सिकंदर नहीं चली। लोगों को लगा था कि इस फिल्म को मिले इतने खराब रिस्पांस के बाद सलमान करियर में थोड़ा सा रुकेंगे, मगर सलमान ब्रेक लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहे। खबर है कि जल्द ही वो गलवान वैली विवाद पर बेस्ड वॉर ड्रामा फिल्म पर काम चालू कर देंगे। रिपोर्ट्स थी कि सिकंदर के बाद सलमान संजय दत्त वाली फिल्म गंगाराम पर काम शुरू कर सकते हैं, मगर पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि फैंस की डिमांड को सुनते हुए सलमान ने गंगाराम को फिलहाल रोक दिया है। पर पता चला है कि वो अपूर्वा लखिया के डायरेक्शन में बनने वाली वॉर फिल्म पर काम शुरू करेंगे। ताजा जानकारी ये भी है कि तय समय से पहले ही सलमान फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। और उधर ही मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 महीनों के अंदर अंदर सलमान इस बार फिल्म पर काम शुरू कर देंगे। ये मूवी साल 2020-21 में गलवान घाटी में हुए युद्ध पर आधारित होगी, जिसमें सलमान एक फौजी के रोल में दिखाई दे सकते हैं। और उधर ही ये भी कंफर्म किया गया है कि सलमान ने ऑफिशियली इस फिल्म को साइन भी कर दिया है और डायरेक्टर अपूर्व को फिल्म पर आगे काम करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। और उधर ही माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण का नाम लंबे वक्त से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। दंगल फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली इस मूवी में सुपरस्टार रणवीर कपूर भगवान श्री राम की भूमिका में दिखेंगे। फैंस बड़ी बेसब्री से रामायण की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में
अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो इसके टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो से जुड़ा हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसे पास कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि सिने प्रेमियों को कब रामायण की पहली झलक देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, रणवीर कपूर की रामायण आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है, कभी अपनी स्टार कास्ट तो कभी अपनी शूटिंग शेड्यूल के चलते ये अपकमिंग मूवी छाई रहती है। और अभी ये पता चला है कि 5 मई को रामायण के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो को हरी झंडी मिल गई है। दरअसल मेकर्स ने कुछ दिन पहले CBFC के अधीन किया, जिसे अब बोर्ड की तरफ से यूज सर्टिफिकेट भी मिल गया है। 2 मिनट 36 सेकंड के इस टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो को बिना किसी आपत्ति के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से रिलीज करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रिलीज डेट आना बाकी है। माना ऐसा भी जा रहा है कि जल्द ही रामायण की कहानी पहली झलक फैंस को देखने को मिल जाएगी। इससे पहले बीते साल दिवाली के मौके पर मेकर्स की तरफ से रामायण की रिलीज डेट को लेकर अहम जानकारी भी साझा की गई थी, जिसके आधार पर यह पता चला था कि इस मूवी को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगा। तो लंदन के फेमस लेसेस्टर स्क्वायर पर शाहरुख खान और काजोल के फेमस दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पोज के स्टैचू को लगाया जाना था, मगर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते में ये इवेंट होना था, मगर अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। लेसेस्टर स्क्वायर पर हैरी पॉटर, जेने कैली, मैरी पॉपिंस और बैटमैन के स्टैचू लगे हुए हैं। यहीं पर शाहरुख और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनके फेमस पोज का स्टैचू लगाया जाना था, पर इस इवेंट में शाहरुख खान को भी शामिल होना था, मगर उन्होंने फिलहाल इस इवेंट को कैंसिल कर दिया है। हाल ही में शाहरुख मेट गाला 2025 में शामिल हुए थे। शाहरुख फैशन की दुनिया में इस सबसे बड़े इवेंट में शामिल होने वाले बॉलीवुड के पहले मेल एक्टर बन गए हैं। बीती रात ही वो न्यूयॉर्क से वापस भी आए हैं और उधर ही प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स एंड लेसेस्टर स्क्वायर के मेंबर्स को देश में इस वक्त की स्थिति के बारे में बता दिया गया। साथ ही इस इवेंट को कैंसिल भी करवा दिया गया है और टीम इस स्टैचू को लॉन्च करने की प्लानिंग पिछले 5 सालों से कर रही है। अब पिक्चर के 30 साल पूरे होने पर इस स्टैचू को अनावरण किया जाना था। इसी साल अप्रैल में हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क विलियम्स ने घोषणा भी की थी कि मई में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। साथ ही इस इवेंट में शाहरुख और काजोल भी शामिल हो गए, मगर फिलहाल के लिए ये इवेंट जो है कैंसिल कर दिया गया है। भारतीय सिनेमा में पहली बार निर्देशक निखिल भट्ट, जो 2024 की एक्शन थ्रिलर किल को निर्देशित करने के लिए जाने जाते हैं, एक उच्च बजट वाली हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म का निर्देशन करने के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक दस्तावेज अभी भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार बातचीत फिलहाल चल रही है। अगर ये सौदा पूरा हो जाता है तो भट्ट उन चुनिंदा भारतीय निर्देशकों में से एक बन सकते हैं जिन्होंने हॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखा है। भट्ट की वैश्विक प्रशंसा करण जौहर और गुनीत मोंगा द्वारा निर्देशित किल की सफलता का परिणाम है, जिसे 2023 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन के तहत रिलीज किया गया था। अपनी क्रूर और गहन कहानी के लिए प्रशंसित इस फिल्म ने न केवल भारत में समीक्षकों द्वारा बल्कि व्यावसायिक रूप से भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसका वैश्विक प्रभाव तब और मजबूत हुआ जब 27 नॉर्थ प्रोडक्शंस, जॉन विक फ्रेंचाइजी के पीछे का प्रोडक्शन हाउस ने अंग्रेजी भाषा के रीमेक के अधिकार खरीद लिए। साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी इन्हीं दिनों फिल्म कांतारा 2 की शूटिंग में बिजी हैं। हालांकि कांतारा चैप्टर 1 के निर्माण को लेकर चल रही उथल-पुथल ने दुखद मोड़ ले लिया है। खबर के अनुसार फिल्म की शूटिंग से जुड़े एक जूनियर आर्टिस्ट की
नदी में डूबने से मौत हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कथित तौर पर एक लोकेशन शूटिंग के दौरान हुई है, जिसमें फिल्म के चल रहे शेड्यूल पर असर पड़ा है। अभिनेता का नाम कपिल था और बुधवार यानी 7 मई दोपहर को कोल्लूर नदी में डूबने से उसकी मौत हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जूनियर आर्टिस्ट लंच ब्रेक के दौरान तैरने के लिए नदी में उतरा था, लेकिन अचानक से वह तेज धारा में फंस गया और वह बह गया। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के कोल्लूर में फिल्म में चल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। दुखद बात यह है कि कपिल का शव उसी शाम नदी में मिला। बता दें कि पहली बार नहीं है कि जब फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण में इस तरह की किसी बाधा का सामना करना पड़ा। इंडियन सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्मों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन फिल्मों में एक है शोले, जिसे शायद ही कोई नापसंद करता होगा। फिल्म शोले की रिलीज को इस स्वतंत्रता दिवस पर 50 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर मेकर्स ने फिल्म को फिर से री रिलीज करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही इस बार आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने फिल्म में जय वीरू बनकर जो दोस्ती का तड़का लगाया था, उसे आज भी याद किया जाता है। फिल्म के डायलॉग्स, गाने और एक एक सीन लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे, जिसे एक बार फिर से ताजा किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार फिल्म शोले को इस साल 15 अगस्त के दिन देश भर में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि आज के जनरेशन को एक बार से ये फिल्म थिएटर्स में देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर ये फिल्म ऐतिहासिक क्यों बनी। 2004 में जब फिल्म की रिलीज को 30 साल पूरे हुए थे, तब फिर से थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद 2014 में भी इस फिल्म को 3D में रिलीज किया गया था। 2024 में एक बार फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अब 15 अगस्त 2025 को भी फिल्म शोले एक बार फिर से थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। इसी दिन मेकर्स अपनी इस ऐतिहासिक फिल्म की 50वीं एनिवर्सरी भी मनाएंगे। पिंक फिल्मी न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।